नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों चुनावी तपिश के साथ साथ भीतरी गर्माहट का भी चरम पर बात हो रही है। बात हो रही है दतिया विधानसभा उपचुनाव की। कहने को तो यह सिर्फ एक सीट का उपचुनाव है, लेकिन इसने सूबे की राजनीति में बड़े बड़े दिग्गजों के समीकरण बदल दिए हैं। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना और फिर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से उनकी मुलाकात की तस्वीर का सामने आना इस समय मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर सोशल मीडिया पर क्यों तैर रहे हैं इस तस्वीर को लेकर के तंज, और क्या दतिया में वाकई नरोत्तम मिश्रा का युग अब थम गया है? तो राजनीति में कोई भी मुलाकात बेमकसद नहीं होती, और जब मुलाकात दो ऐसे छत्रपों के बीच हो जो अपनी ही सरकार या संगठन में किसी न किसी वजह से चर्चा में हो, तो सुर्खियां बनना लाजमी है। भोपाल में हुई बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इस मुलाकात ने सोशल मीडिया पर तंज का एक नया दौर शुरू कर दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि समर्पित कार्यकर्ताओं के परिश्रम से बीजेपी दतिया में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। लेकिन सोशल मीडिया पर जनता ने इस आत्मीय भेंट को दोनों नेताओं की मौजूदा राजनीतिक स्थिति से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। वजह साफ है, दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को पूरा भरोसा था कि पार्टी उन पर दांव खेलेगी। उनके बेटे ने नामांकन पत्र तक खरीद लिया था। नरोत्तम मिश्रा चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर हाईकमान ने संघ और संगठन के करीबी आशुतोष तिवारी को टिकट थमा दिया। टिकट कटते ही दतिया में नरोत्तम के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। हाईवे जाम हुआ, नारेबाजी हुई। पूरी जिला कमेटी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। हालांकि संगठन के सख्त अनुशासन के आगे विरोध के सुर दबा दिए गए। हालांकि जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भी फैसला किया है कुछ सोच समझकर करती है। इसके साथ ही उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को अनुशासित कार्यकर्ता भी बताया और दावा किया कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी इसे भविष्यवाणी कर रहा हूँ। नरोत्तम जी समर्थक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। नरोत्तम जी ने वो सब कर लेंगे साहब, ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। तैयारी कर रहे थे, अचानक से टिकट कट गया। अरे तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? कोई सबको थोड़ी 230 सीट हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की थी, तो सबको टिकट मिलता नहीं है। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। नरोत्तम जी का अगर कहीं गुस्से, मेरी बात नहीं, मैंने कल फ़ोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान करें। क्या टिकट बदला जा सकता है? देखिए, एक बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद पार्टी में कभी परंपरा नहीं रही कि टिकट बदले, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार टिकट बदला है। क्योंकि आशुतोष जी भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, हमारे संगठन मंत्री हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता। नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के फैसले को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उनका दर्द छिप नहीं सका। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन में जब वे मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ मंच पर पहुंचे तो भाषण देते देते वे बेहद भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। नरोत्तम ने भरे गले से कहा कि वे दतिया के एक एक दरवाजे पर जाएंगे, शीश नवाएंगे, आशुतोष को जितवाएंगे। लेकिन मंच पर छलके इन आंसुओं ने यह साफ कर दिया है कि टिकट कटने की टीस कितनी गहरी है। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा दतिया से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने बेहद करीबी मुकाबले में उन्हें हरा दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव जीतकर दोबारा विधानसभा पहुंचते तो सरकार में एक बड़ा पावर सेंटर खड़ा हो जाता। हालांकि पार्टी ने जातिगत संतुलन को साधने की पूरी कोशिश की है और नरोत्तम मिश्रा की जगह पे ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा है, एक ब्राह्मण चेहरे के बदले दूसरे ब्राह्मण चेहरे को। लेकिन बीजेपी के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। फिलहाल नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद भी कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया था कि डंके की चोट पर बीजेपी दतिया जीत रही है। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा से उनकी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या कैलाश विजयवर्गीय नरोत्तम मिश्रा को मनाने पहुंचे थे या फिर उनका दुख दर्द बांटने?
तो दतिया का यह उपचुनाव अब महज एक सीट का मुकाबला नहीं रह गया। यह बीजेपी के भीतर के अनुशासन, वरिष्ठ नेताओं के आत्मसम्मान और नए नेतृत्व के उभार की एक बड़ी परीक्षा है। नरोत्तम मिश्रा भले ही मंच से हुंकार भर रहे हों और कैलाश विजयवर्गीय जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन दतिया की जनता के मन में क्या है और नरोत्तम के आंसुओं का असर चुनाव परिणाम पर क्या पड़ेगा, यह तो 3 अगस्त को पता चलेगा जब परिणाम आएंगे। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।